केकरा के हाँ पिछवा का बैठा तो पूरा गांव ना इंतजार करता भाई। बड़ा कोई को वार्ड बाबू गांव में 3 गो मामला भइल बा और का चाहता नहीं जा हमनी का रास्ता चाहता नहीं जा वही रास्ता से दुर्गा जी आवत जात बानी वही रास्ता से आवत तनी हमनी के यह रास्ता चाहिए। कितना दिन से इस 70 वर्ष लेकर दुर्गा जी निकलत बानी हम तैयार बानी और बेसी ले बाकी 70 वर्ष ले दुर्गा जी निकलत आनी यही रास्ता से जात आनी दुर्गा जी। तो हर साल वही रास्ता से जात रहे हर साल वही रास्ता से दुर्गा जी जात बानी। इन साल का ऐसा हो गइल कि इन साल उनके मन में का हो गल कि दुर्गा जी के रोकले बानी कि ये रास्ता से हम नहीं जाते। का चाहता नहीं जा चाहतन जा रास्ता माने वही में निकले हाँ वही में निकले के। पहले भी उनकर बाबूजी रास्ता उदेले बान भी लिखले बान उनकर औरत उनकर रनिया वो लिखले बानी रास्ता। तो रउआ सब है बुजुर्ग बनी जा जाके कहनी जाना कि बचवा का जाए दिन जाए ही नहीं। तो बचवा बुजुर्ग का बात मानी है हमनी का गोल नहीं खींचा भैया जनी गोल नहीं खींचा हाँ। अच्छा आपके का नाम है? हमार नाम है संता। कौन गाँव है? दतिया। आपकी उम्र कितना हुई? अरे हमारी उम्र तो भैया हो गल हुई 70-80 साल हाँ 80 ले पारे हुई तो हुई कम नहीं हुई। ठीक अब बताई कि का मामला भइल बा काहे दुर्गा जी के विसर्जन में रोक लागल बा? हाँ सर ये हम लोग जब से सन 69 से दुर्गा जी हमें बैठा रहे हैं है ना। आज सदियों पुराना रास्ता है दादे बाबे का है ना। लेकिन उस रास्ते को हर वक्त नहीं रोकते थे। बाद में जब कुछ विवाद करने लगे रोकने लगे तो हम लोग सदियों पुराना रास्ता है बाबे दादे के समय का रास्ता है सार्वजनिक और उसी तरह से जा रहा था हर वक्त मूर्ति। अब की साल जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है जबकि हमारे पास हर चीज़ कागज़ भी है उसका लाइसेंस भी है। आपकी साल लाइसेंस नहीं मिला हमको। लाइसेंस धारी बनसी बा को बनाए थे पहले इसके बाद हम बने इसके बाद दुर्गा जी का आज हर वक्त अभी भी लाइसेंस पर लिखा हुआ सब चीज़ है लेकिन वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। इन साल आप लोग जब प्रशासन के पास लाइसेंस के लिए गए तो हाँ रोक लगा दिया तो आप लोग कुछ नहीं कहा? रोक नहीं लगा काहे ना हम गए तो हम नहीं दिया तो हमको ये भी लिख के दे कि हम नहीं देंगे कुछ नहीं दे रहे हैं। देखिए सर ये है सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अरे रास्ता सदियों का तो वही चाहेंगे कि और का दुर्गा जी या गांव का ग्रामीण आते जाते हैं वो भी उसी रास्ते से आते जाते। कैसा कागज है? कागज कैसा आप लिए? ये क्या चीज? ये सर तो रास्ता उनका पर्सनल वो है लिखे क्या है? पर्सनल रास्ता उनका कहाँ है? उनका वहाँ जमीन नहीं था पहले। देखिए सर लिए हैं हम का बताइए क्या मामला हो गया है आज? मामला आज यही है कि हम लोगों का मूर्ति का जो सदियों पुराना लाइसेंस बनता था वो प्रशासन कह रहे हैं कि आज जो है वो रास्ता पर उनका ज़मीन है और वो दे दिए हैं स्टेटमेंट कहीं भी हमारा लाइसेंस निर्गत नहीं हो रहा है। बार बार हम गए प्रशासन के यहाँ तो वो कह रहे हैं कि उनसे इकरारनामा लाइए जबकि उनके पिताजी पहले से ही 1993 से ही उस पर लिख चुके हैं कि उनके पिताजी लिखे गए हैं कि हमारे पिताजी के मतलब समय से उनके पिताजी बोले हैं कि हमारे पिताजी के समय से इसमें गांव के गली नली जो बहता था दुर्गा जी तो मान लीजिए 69 से बैठ रही हैं 85 से यहाँ लाइसेंस मिल रहा है। यहाँ पर जब कुछ नहीं था
तब से दुर्गा जी बैठ रहे हैं। आज तो मंदिर बन गया है बढ़िया तरह से, पहले भी थोड़ा बनाए थे हम लोग, और बराबर लाइसेंस भी इशू होता था। इस साल नहीं हो रहा है, इसीलिए हम दुर्गा जी को रोके हुए हैं यहीं। गांव समाज चाहता है कि अगर रास्ता वो नहीं रहेगा तो दुर्गा जी यहीं रहेगी। पूरा गांव कहता है गांव से हम बाहर नहीं हैं। तो इसमें मैंने बीच का रास्ता कैसे निकलेगा बताइए आप लोग, मैंने कैसे ये होगा? बीच का रास्ता कहाँ, मानने को कुछ तैयारी नहीं है तो बीच का रास्ता कहाँ से होगा, कैसे होगा? बरसों से उसी रास्ते से बरसों से उसी रास्ते से आते जाती हैं, और उसका लाइसेंस भी है। ये इकरारनामा भी उनके पिताजी का है, ये पिताजी का इकरारनामा भी है लिखा हुआ। तो जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक दुर्गा जी यहीं रहेंगी? जी हाँ, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा दुर्गा जी यहीं रहेंगी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शंभू दयाल सिंह। क्या है आपके? इस समिति के अध्यक्ष हैं। कौन सा गांव है ये? दतियाव गांव है। सर, दतियाओं में दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन के लिए अभी नहीं हुआ है विसर्जन, क्या मामला है सर, और जिला प्रशासन क्या कर रहा है? दतियाओं में एक पोखर है, पोखर पर एक दुर्गा प्रतिमा परंपरागत रूप से वहाँ प्रस्थापित होता आ रहा है। तो उनका जो पूर्व का जो जुलूस का रूट है, उस रूट में कुछ पार्ट रैयती भूमि पड़ता है। तो पूर्व से चूँकि उस रैयत का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, तो उस रूट से उनका जुलूस आता जाता रहा है और लाइसेंस भी निर्गत किया जाता रहा है। इस बार जो रैयत है बीच में, जिनका छोटा सा एक हिस्सा पड़ता है, उन्होंने एक रिटर्न एप्लीकेशन दिया है हमारे पास और थाना में भी कि हम अपनी निजी ज़मीन पे से जुलूस का जाने का अनुमति नहीं देंगे। तो इस स्थिति में हम लोग उस रास्ते से हम लोग जुलूस के जाने की अनुमति या लाइसेंस हम लोग निर्गत नहीं कर सकते हैं। जो उसी जगह दूसरा वैकल्पिक रूट है और जो सरकारी रास्ता है, विवाद रहित रास्ता है, उस रूट से जुलूस को जाने की अनुमति उनको दी जा चुकी है, और इस पर अब वो पूजा समिति के लोग आकर कर कार्रवाई करेंगे। तो उन लोग का ये भी कहना है सर कि लाइसेंस अप्लाई किए थे, लाइसेंस भी नहीं, लाइसेंस उनका दिया जा चुका है, बातचीत करके लाइसेंस दिया जा चुका है, और सार्वजनिक रास्ता से जो विवाद रहित रास्ता है उस रूट से दिया जा चुका है। तो मतलब अगर सर वो उसी रूट से निकालना चाह रहे हैं तो इस पर आगे क्या कार्रवाई होगा? देख, कार्रवाई तो अगर रूट का वायलेशन होता है तो फिर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। लेकिन सरकारी स्तर से हम लोगों ने जो उनका रूट चिन्हित किया है, जो विवाद रहित है, सार्वजनिक रास्ता है, उन पर दिया जा चुका है। पूर्व से चूँकि उनका एक दूसरे रूट पर होता आ रहा था, तो उस पर मैंने बताया ही कि उस पर ऑब्जेक्शन आया है रैयत का कि इस पर हम नहीं जाने देंगे। तो ऐसी स्थिति पर वहाँ से लाइसेंस जुलूस जाने की अनुमति हम लोग नहीं दे सकते हैं।